आशुतोष श्रीवास्तव जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हमारे साथ हैं, और डॉक्टर साहब अनुराग अग्रवाल भी है। अनुराग साहब मैं आपके पास आऊंगा डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उस पर देश भर से एक बड़ा तबका है जो आवाज उठा रहा है, जो कह रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये कैसे तय कर लिया। मेनका गांधी तो कह रही है सर कि आपने तो किसी राजा की तरह कह दिया कि भाई इस नदी का पानी रोक दो, इस नदी का पानी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कि सुप्रीम कोर्ट ने विद इन द जो फ्रेमवर्क ऑफ लॉ है उसी में काम किया है। और अगर हम आर्टिकल 32 देखें या आर्टिकल 131 देखें कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सुप्रीम कोर्ट को पूरा पावर है कि वो सुओ मोटो कोई भी कॉग्निजेंस ले सकता है किसी भी इशू पे। और जब इस तरीके से जब इतने सारे डेथ्स हो रहे हैं, इतने सारे डॉग बाइट्स के केसेस आ रहे हैं, और अगर आप देखेंगे तो ये खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है जो कहता है कि लगभग 36% जो रेबीज से मौत होती है वो सिर्फ इंडिया में होती है, पूरे वर्ल्ड का आंकड़ा पकड़ने के बाद का ये जो आंकड़ा 35%। यस 36% मैं बता रहा हूं, मैंने जो पढ़ा है 36% है। और इसके अलावा अगर आप देखें 2000 हर साल जो डॉग बाइट्स के केसेस हैं, अगर पिछले साल 2024 का देखें तो 3.7 मिलियन यानी 37 लाख डॉग बाइट्स हुए हैं। और ये जो बात जो कही जा रही है कि वो परेशान करने पे वो करते हैं, देखिए 6 साल की बच्ची का जो है मौत हो जाता है, वो क्या डॉग को क्या परेशान कर सकती है। तो मेरा ये कहना है कि एक दो बातें हैं, एक तो ये कि ह्यूमैनिटी के ऊपर जाकर के आप डॉग लवर बनते हैं, ये थोड़ा समझ के बाहर है। जहां पे इंसान मर रहे हैं, उनकी मौत हो रही है, अटैक हो रहा है, वो चल नहीं सकते हैं, बूढ़े बच्चे वो चल नहीं सकते, रात को तो आप एक 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर में आपको जाना, आप उतर नहीं सकते हैं, आप चला नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बुजुर्गों की बात छोड़ दीजिए, ये तो नहीं कहा ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि आप कुत्तों को मार दो, आप क्रुएल्टी करो। सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर बनाने की बात कर रहा है, वो ये समझने की जरूरत है। बिल्कुल, पर आशुतोष जी बुजुर्ग और बच्चों को छोड़ दीजिए, हमारे और आपके जैसे युवाओं के पैर भी कांपने लगते हैं जब कुत्तों का कोई झुंड आपके पीछे पड़ जाता है। कुछ मोहल्ले कुछ गलियां तो ऐसी हैं जहां पर आप और हम भी आते जाते होंगे, और वो लोग भी जो आज अपना प्रेम दिखा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर एक साथ 4-4 डॉगीज लेकर या पपीज लेकर दिखा रहे हैं कि देखो हमारे पास 4 हैं 6 हैं, वो भी ऐसे मोहल्ले और ऐसी स्ट्रीट में अगर पहुंच जाते होंगे तो उनके पैर थरथरा जाते होंगे और जान बचाने के लिए भागते होंगे। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, क्या रेबीज, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, जी सर, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं एक बात को, कि सुप्रीम कोर्ट कहीं से ये नहीं कह रहा कि आप क्रुएल्टी कीजिए, वो होम शेल्टर होम्स बनाने की बात कर रहा है, और शेल्टर होम में फैसिलिटीज देने की बात कर रहा है, सर्वाइव करने की बात कर रहा है। और ऐसी फैसिलिटीज सिर्फ इंडिया में नहीं, बाकी जो कंट्रीज हैं, चाहे वो यूएस हो, नेदरलैंड्स हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने यही फॉर्मूला को अडॉप्ट किया है। ठीक है, और अगर वकील साहब एक चीज और थोड़ा क्लियर कर दीजिए, क्या जिन लोगों के घरों में पेट डॉग्स हैं और अगर सोसाइटी में या मोहल्ले में लोगों को उनके डॉग से दिक्कत हो रही है तो उनको भी शेल्टर होम में भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा? नहीं, ये फैसला स्पेसिफिकली स्ट्रे डॉग्स के लिए बनाया गया है। जो पेट्स हैं, जो पालतू कुत्ते हैं, उनके लिए जो रूल्स रेगुलेशंस हैं इम्यूनाइज करने का, और जो बाकी के जो प्रोविजंस है उसको अगर कोई फॉलो कर रहा है तो उनके लिए ये नहीं बनाया गया, ये स्पेसिफिकली स्ट्रे डॉग्स के लिए बनाया गया है, जो बिल्कुल आवारा होते हैं, जिन पे कोई कंट्रोल नहीं होता, जो किसी के ऊपर अटैक कर सकते हैं, उससे रेबीज हो सकता है क्योंकि वो उनको कोई वैक्सीनेशन नहीं दिया गया है। ये उन कुत्तों के बारे में है, वो स्ट्रे डॉग्स के बारे में। तो ये बहुत ही क्लियर और एक चीज ये भी है कि गोवा सरकार ने, ओके सर।